Check, check, check. Guys, I'm live. Can you just check? मैं लाइव हूँ, क्या आप मुझे देख सकते हैं और आप मुझे सुन सकते हैं? Check, check, check. Guys, I'm live. चलो. So should we get started? Yes, तो आज हम करने वाले हैं द मोस्ट वांटेड लेक्चर जो आप हमेशा डिमांड करते आ रहे हैं, दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द एमसीक्यू प्रैक्टिस. My health is quite good. I'm taking medicine, so another 6 to 7 days, matlab another 3-4 days I'll be taking medicines, and then I think I should be fine. I'm quite good that way. Right? Very, very good afternoon. Very, very good afternoon. एक मिनट, मैं मेरा लेक्चर देखती हूँ यूट्यूब के, कहाँ चला गया. यस, तो फाइल आपके पास दे दी गई है, आप फटाफट से फाइल ओपन करके देखेंगे. Yes, very, very good afternoon. Let's get started. So, dear students, whether you're watching the lecture live with me right now or you're going to watch it later on, let me just tell you one thing. MCQ question में केस सिनेरियो में आप डरते क्यों हो? First, let us understand that these MCQ questions are a byproduct of what you're doing. They're simply a byproduct of your studies. आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना है. क्या MCQ का सिलेबस अलग है? नहीं. क्या MCQ में कुछ अलग से सवाल आते हैं? नहीं. क्या वो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं? बिल्कुल नहीं. सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट MCQ में जो सवाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के ही है. ये एक बड़ा क्वेश्चन जैसे है, ये जैसे 15 मार्क्स का कंबाइंड क्वेश्चन नहीं होता, वैसा ही है ये क्वेश्चन. अब प्रॉब्लम क्यों आती है? यू फेस प्रॉब्लम विथ MCQ क्वेश्चन इज बिकॉज यू वांट टू सॉल्व इट इन शॉर्टकट. आप उसको बकायदा प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए. सॉल्व इट इन प्रॉपर वे, नॉट इन एनी रफ वे. देन बिलीव मी, यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. आप सिली मिस्टेक्स करते हो, आपको कुछ चीज़ें स्ट्राइक नहीं होती है, तो वो मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगी. सो सॉल्व इट लाइक अ क्वेश्चन. एकदम बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया सा फॉर्मेटिंग बना के नहीं, बट एक छोटा सा आपने ये करना चाहिए. व्हाट डू यू से, एक रफ वे में रफ वर्किंग करना चाहिए. सो लेट्स मे बी स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ इट हैज टू बी डन. राइट? सो द फर्स्ट MCQ क्वेश्चन दैट आई एम स्टार्टिंग विद इज दिस. सो व्हेनेवर आई जनरली टेल यू कि MCQ क्वेश्चन होता है, तो आपने क्या करना चाहिए? पहले तो आपने एंड में इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए कि रफली देखना चाहिए कि अच्छा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल. ठीक है भाई, तो हमें इसका क्या चेक करना है? सो रफली हैव अ लुक कि व्हाट इज द सैलरी चार्जेबल हमें देखना है. राइट? So I have to see what is the salary chargeable. Yeah, I'm taking care of my health, don't worry. सैलरी चार्जेबल के बाद देखेंगे डिडक्शंस क्या है अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से, आपको देखना है. तो व्हाट सैलरी, व्हाट इज चैप्टर 6 से. नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट एंड सो दैट यू डू नॉट गेट स्टक इन दिस MCQ क्वेश्चन. ऑफ कोर्स वन वेरी सैड थिंग अबाउट MCQ इज आइदर इट्स फुल मार्क्स और इट्स जीरो. बीच में कुछ नहीं है. तो एक क्वेश्चन सही आया तो आइदर आपको 1 मिलेगा या तो 0 भी मिल सकता है. और जितना हमें लगता है कि MCQ स्कोरिंग है, उतना ही वहां पे मार्क्स जाने के भी चांसेस है, क्योंकि स्टेप्स के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. राइट? यस. तो उसके बाद टोटल इनकम पूछा गया है, डिडक्शंस पूछे गए, सैलरी इनकम पूछा गया. तो बाकायदा एक प्रॉपर क्वेश्चन के जैसे हम सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द टोटल इनकम, उसकी टैक्स लायबिलिटी पूछी गई है. ओ माय गॉड, हैव आई ओपन द टीचर्स कॉपी? वन सेकेंड, लेट मी ओपन नाउ द कॉपी. यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिखना चाहिए ना हमारे क्वेश्चंस में. मैंने उसको पहले, उसने सोल्यूशंस दिया था, फिर आई टोल्ड हिम भाई प्लीज हाइड इट एंड गिव इट टू मी. आई डोंट नीड. Yeah, here it is. Okay. Yeah, because we don't need to see the answer. Correct. We have to solve it. Ready? Yeah. So Mr. Shan, a resident, 42 years, let's read it, is employed in an MNC in Gurugram since 2013. He submitted his resignation, so he retired on 31st Jan 24, starting his own business. तो उसको salary भी मिला है और उसने business भी start किया है. He gave a notice for 1 month. उसने नोटिस दिया है. ही रिसीव द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मुझे सैलरी निकालना है, तो 5 महीने के लिए वर्किंग करना है. ये RTP नवंबर 23 का क्वेश्चन है. सो आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हियर. हम बिल्कुल सॉल्व कैसे करने वाले मैं आपको दिखाने वाली हूँ. बेसिक पे 45,000, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस,
एंटरटेनमेंट अलाउंस कमीशन है. सो 1 second, आई विल जस्ट ओपन अ नोटबुक ऑल्सो हियर. MCQ प्रैक्टिस, एंड मैं साइड बाय साइड वो भी क्वेश्चन भी ओपन रखती हूँ. Here is the question. So I'll keep this question here and यहाँ पे मैं solve करूँगी. So basic पे 45,000, dearness allowance, medical allowance, entertainment allowance, commission, employees contribution to RPF. अच्छा guys, at the end just do let me know. I want to have a discussion with you कि what else you want. I have already done all chapters with you. So marathon कर दिया है, marathon के notes दे दिए, GST का marathon कर दिया है. आप क्या चाहते हैं? अभी MCQ कर दिया है, क्योंकि फिर आफ्टर दिस MCQ आई रियली वांट टू डू मे बी द MTP एंड देन आई स्टार्ट विद GST, MTP, RTP. तो फिर इनफ हो जाएगा. GST के भी मैंने पास्ट PYQs 50 क्वेश्चंस करवाए, सारे पास्ट क्वेश्चन ही करवाए. तो वो भी नॉकआउट राउंड मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने 50 क्वेश्चंस इन 3 लेक्चर्स मैंने करवा दिए. प्लीज़ आप वो भी देख लीजिए, ठीक है? नो प्रॉब्लम बेटा राहुल. कम नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. Employee contribution to RPF, employer contribution to same, interest accrued to RPF 13%. In October 24 he started a business of manufacturing footwear. तो सैलरी का इतना ही आया है, राइट? सो मैं सैलरी करूँगी. फिर उसके फुटवेयर का बिजनेस चालू किया है. ही विड्रू द अमाउंट फ्रॉम RPF इन सितंबर एंड उसने बिजनेस चालू किया. अब उसने ही एम्प्लॉयड 75 रेगुलर एम्प्लॉयज़ आ गए. ये 80JJAA है, ICAI का फेवरेट है, ये MCQ में तो है ही है. एंड उनको सैलरी दिया 23,000. दे पार्टिसिपेट इन RPF. PY 25-26 उसका बिजनेस का प्रॉफिट 51 lakhs है. एंड उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है. बेसिकली टर्नओवर 7 crore है. ऑन 1 September 25 ही परचेज द हाउस 90 lakhs फॉर SO एंड उसने लोन लिया है 1 December को लिया है. ही पेड स्टैम्प ड्यूटी, तो ATC भी आ जाएगा. बेस्ड, हाँ, ही डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर 115 बैक. बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, मैंने क्वेश्चन देख लिया. मुझे सैलरी चाहिए, मुझे टैक्स चाहिए, तो क्या क्या निकालना है आप पहले वर्किंग करो. मुझे सैलरी चाहिए, मुझे डिडक्शंस निकालने, मुझे उसका टोटल इनकम निकालना है, और फिर मुझे उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है बिना बैक के. ओके, तो ये मेरा काम है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं. रफ में हम सॉल्व करेंगे. आप क्या करते हो, कहीं तो ऐसे छोटा खिचमिड़ी में लिखते हो. आप MCQ को इज्जत नहीं देते हो, इसलिए MCQ आपको मार्क्स नहीं देता है. यू हैव टू वैल्यू MCQ लाइक अ प्रॉपर क्वेश्चन. सो फर्स्ट सैलरी. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज माई सैलरी. 1 second ना. अब देखेंगे मेरा फर्स्ट स्टार्ट होगा सैलरी से. अब सैलरी में पहला क्या होगा मैम, बेसिक. हाँ, तो आप रफ में लिखो, B लिखो चाहे तो उधर, सिर्फ मुझे वैसे भी चलेगा. तो सब कुछ आपको निकालना है, तो ट्रीट इट लाइक अ प्रॉपर क्वेश्चन. तो बेसिक इज हाउ मच, राइट डाउन. टेक ऑन अ कैलसी. 45 into 5. कम ऑन, कैलसी पे लो. 45,000 into 5 शुड बी 2,25,000. देन टेक ऑन अ कैलसी. DA इज 10%. सो DA इज 10% मतलब 22,500. DA के बाद मैम देर इज मेडिकल. सो खड़ाखट मेडिकल अलाउंस 5 into 6. फटाफट राइट डाउन. 5 into 5 25,000. Yes, entertainment allowance 2,500 into 5, so 12,500, right? So treat it like a proper question यार. उसको बहुत डिटेल में नहीं, आप एक एक चीज लिखो. ये मत लिखो चाहे तो रफ में, बट यार कुछ तो लिखना ही पड़ेगा. आगे देखो, कमीशन आ गया. कमीशन 10,000. एम्प्लॉई कॉन्ट्री, ये ATC में जाएगा, तो इधर ही आप ATC में लिखोगे 7,500. अच्छा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेम, सो 7,500 into 5 करो. सो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इनो कॉलम 37,500. कितना एग्जम्प्ट होता है? 12% ऑफ सैलरी. नाउ इज DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी? या DA इज फॉर्मिंग. सो बेसिक प्लस DA प्लस सैलरी सेम, बट कमीशन नहीं लेंगे बिकॉज इट इज नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. सो जब 12% निकालोगे इट इज 45,000, नहीं 45 नहीं, सॉरी, पूरा बेसिक. एंड पूरा बेसिक मीन्स 2,25,000 प्लस 22,500. कमीशन 0. सो उसका 12% निकालोगे. कैन यू टेल मी? यस. सो टेल मी हाउ मच इज दैट? 29,700. I can't take your exams. No, you have to write test series and get it written form में and you get it checked. So outer column is 7,800.
सो नाउ हियर यू विल गेट सैलरी। तो यहीं से आपको समझा कि बेटा इसके आरपीएफ का ये 37,500 एटीसी भी आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आएगी ग्रॉस सैलरी। तो आप ग्रॉस सैलरी का टोटल ले लोगे। हाँ, इंटरेस्ट भी है, आई मिस्ड आउट ऑन द इंटरेस्ट, सॉरी। इंटरेस्ट accrued टू आरपीएफ, यस, सो देयर इज इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इंटरेस्ट accrued टू आरपीएफ भी है। या सो इंटरेस्ट accrued टू आरपीएफ निकालो। यस, सो दैट इज हाउ मच इंटरेस्ट accrued टू आरपीएफ। 13% के लिए 14,300, सो 9.5 के लिए कितना? सो कैलकुलेट 9.5 के लिए कितना? 13% के लिए आपको मिल रहा है, कैलसी पे लो, 14,300, सो 9.5% के लिए कितना? सो और हियर यू कैन सेव टाइम एंड डायरेक्टली कैलकुलेट 2.5 नहीं 2.5 लिया तो 10 4.5, you can directly calculate 4.5. So how much is the interest coming to? 3,850. Yeah. So what will be the gross salary? Chapter he is not following, तो 50,000 आ गया और कुछ नहीं है, सो आ गया नेट सैलरी। सो जस्ट चेक, अगर ये आंसर एक सही हो गया तो फिर आगे जाएंगे, ठीक है। कमीशन कहाँ पे ऐड होगा? नहीं होगा। कमीशन इज नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन इज फिक्स्ड अमाउंट, तो ऐड नहीं होगा। देखा व्हाट इज एमसीक्यू? देखा क्या है एमसीक्यू? कॉन्सेप्ट है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वही है। सो यू फोकस ऑन एक एक हेड को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। आप मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस बैच के, मतलब वो कौन से क्वेश्चन है मेरे, नॉकआउट राउंड, बिल्कुल। चलो, सो नेट सैलरी कितना आएगा? You have to do the calculation fast, beta. No entertainment, no PT. Entertainment allowance का deductions available to government employee. So net salary should be 296,650. Check, do we have an answer for that? Do we have an answer for 296? मैंने क्या 5 months का नहीं लिया? ऑफकोर्स मैंने 5 months का लिया है, क्या 5 months का लेना चाहिए? सो आंसर इज सी। यस, आर वी डन? आगे जाएंगे। तो सैलरी करेक्ट आ गया। $50,000 लिखते वक्त मैंने लिखा है, कैलसी पे मैंने उसको 5 months के हिसाब से किया। ओके, डन। हाँ, सो यू हैव टू सॉल्व इट। आपको क्या लगता है बहुत डिटेल में करेंगे तो टाइम जाता है? बेटा टाइम नहीं, करेक्ट आता है फिर आपका। सो नेट सैलरी आ गया। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन पीजीबीपी। ओके, नाउ फॉर पीजीबीपी व्हाट इज देयर? ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ फुटवेयर। अब फुटवेयर बिजनेस का प्रॉफिट कितना दिया है आपको? उसका आपको प्रॉफिट बताया गया है 51 lakhs। अब 51 लाख से और आपको मिलने वाला है 80JJAA। फुटवेयर बिजनेस के लिए एम्प्लॉय शुड बी वर्किंग फॉर एटलीस्ट हाउ मच टाइम? 150 days। तो देखो ये ना, आप कितना भी प्रैक्टिस करो, आपको ये एक चैप्टर वाइज आपको मास्टर करना है, तो फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने। एमसीक्यू क्वेश्चन को आप थोड़ा एमसीक्यू जैसा ट्रीट करो, करेक्ट है क्या? अब देखो, फुटवेयर बिजनेस के लिए मुझे 150 days का भी चलता है, तो मैंने एम्प्लॉय कब किया? 1 नवंबर को रखा। 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 5 × 30 150 हो गया। 150 हो गया, और कोई मंथ में 30 की जगह 31 आ जाएगा बेटा। सो एक्सेस ऑफ 150 हो जाएगा। तो आपने ये जो भी एम्प्लॉयज किए, इनकी सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन पीएफ। इनको सैलरी कैश में नहीं, अकाउंट पे चेक से देनी चाहिए। सो 23,000 की पर मंथ सैलरी है। ऐसे आपने 75 एम्प्लॉयज रखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे मेरा पीजीबीपी आ गया, ये मेरा सैलरी आ गया, तो इस पॉइंट पे मेरा जीटीआई आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में मेरा जीटीआई आ जाएगा। अब 23,000 इंटू 75 एम्प्लॉयज इंटू दे आर वर्किंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो दे वर्किंग फॉर 5 months। सो इसका 30% आपको मिलता है। तो ऐसे आपको 3 years में मिलता है। सो प्लीज जस्ट टेक इट ऑन अ कैलकुलेटर। 23,000 इंटू 75 इंटू 5 months, उसका 30% लेना है, तो आपको 80JJAA मिलेगा।
एक मिनट, हाँ मैम और एक पार्ट है यहाँ पे, हाँ हाँ मैम इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, यस यस रुको, तो इसको एचपी इनकम भी है, तो इसको हम स्पेस छोड़ेंगे। कभी भी याद रखना कि जीटीआई वगैरह के लिए आपने क्या करना चाहिए, हमेशा लीव सम स्पेस, कि मे भी आगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो जैसे कि हाउस है, बट अभी मैंने ये वर्किंग किया तो मैं पहले लिख के रखती हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग करके रखेंगे, ठीक है। अब देखो 30% 23,000 इंटू 75 इंटू 5 मंथ्स, तो बेटा ये कितना आ रहा है 80 डबल जे डबल ए, देखो आप इसका 30% निकालो कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 80 डबल जे कमिंग टू 25,87,500, ये आ गया करेक्ट। अब मैं और क्वेश्चन पढ़ूंगी। अब देखो मेरे क्वेश्चन में और क्या दिया, हमेशा क्वेश्चन सामने होना ही चाहिए, तो आइदर कीप अ सेकेंड स्क्रीन और कीप अ प्रिंट आउट रेडी सो इट गोज फास्टर। नाउ व्हाट डिड यू डू ऑन 1 दिसंबर 24 उसने घर खरीदा एसओ के लिए, तो सब कुछ नील, एसओ का डायरेक्टली आप इंटरेस्ट बैक नहीं ले रहा है, अगर बैक लेता तो एसओ में 24 भी नहीं आता, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट निकालो, कैलसी पे लो 6 ईयर्स पेड, स्टैम्प ड्यूटी वो तो एटीसी में जाएगा, बट देखो 45 लाख का लोन 10% दिसंबर से लिया है, 1 दिसंबर माने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो। चलो एवरीबडी, सो एचपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली 24B का इंटरेस्ट निकालो, एंड हाउ मच इज दैट कमिंग टू, प्लीज कैलकुलेट 45 lakhs 10% फॉर 4 मंथ्स, कितना आ रहा है, नेगेटिव आएगा 1.5 लाख। इज इट विद इन द लिमिट ऑफ 2 lakhs, यस। तो बेटा जी अब आपको जो आएगा ना, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलेंगे, जीटीआई। सो नाउ ये सैलरी, ये पीजीबीपी और ये एचपी आएगा जीटीआई, बट और एटीसी में क्या आएगा, ओन कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है और आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे करी है, डोंट वेस्ट टाइम। सो नाउ यू नो कि एटीसी होने वाला है 1.5 लाख। सो ये दोनों मिला के आपका चैप्टर 6 से डिडक्शन होने वाला है 2587 प्लस 1.5 लाख, 2587,500 प्लस 1.5 लाख, so that's 27,37,500। yes, now let's read some questions and हम चेक करते हैं अभी हमारा क्या क्या सीन है, ठीक है। तो अब पहले चेक करते हैं, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, हाँ सैलरी से ही आ गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से, तो चैप्टर 6 से 27,37,500, सो 27,37,500, तो आंसर इज डी। इज द आंसर डी? या आंसर डी है। व्हाट इज द टोटल इनकम, अब टोटल इनकम क्या आएगा, टोटल इनकम अभी निकालो, जीटीआई की टोटल लो बेटा आप, चलो जीटीआई की टोटल ले लो, चैप्टर 6 से माइनस करो, टोटल इनकम करो, एक एक स्टेप से जाएंगे, वो सही आ गया तो हम एनटीआई निकालेंगे। इधर और एक प्रॉब्लम क्या होता है ना एमसीक्यू में, आपकी जो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट स्पॉट है, पॉइंट है, वो भी कैलकुलेट करके वो आंसर दे देते, तो आपको वो गलत वाला आंसर भी दिखाई देता है जो आपने शायद गलती से सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलो सो 296,650 प्लस 51 lakhs माइनस 1.5 लाख, तो जीटीआई कितना आ रहा है 52, मेरा तो वो आ रहा है 52,46,650 माइनस 27,37,500, तो ये एनटीआई आएगा 25,09,150। आर यू गेटिंग दैट एज द एनटीआई 25,09,150? यस, सो आंसर इज ए। अब इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे आ गया भयंकर प्रॉब्लम, भयंकर मतलब भयंकर प्रॉब्लम। आप गलती कैसे करोगे वो सुन के लो। अगर आप आंसर देखते ही नहीं, पता है आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, जैसे ही 5 बेनिफिट्स आते हैं, एएमटी याद रखो, बार बार खुद को याद दिलाओ, एएमटी 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 5 बेनिफिट्स, सो देयर इज 80, यू नो देयर इज 10 AA, देयर इज 80 JJAA बेटा, 80 QQB एंड 80 RRB। तो क्या चांसेस होते हैं बोलो बेटा? देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी AMT, राइट, ही इज नॉट ऑप्टिंग फॉर बैक। सो यहाँ आप क्या करोगे पता है, यू विल फाइंड आउट नॉर्मल टैक्स, निकालो 2509 पर टैक्स निकालो, फिर सरचार्ज निकालो, नॉर्मल टैक्स निकालो, और फिर 4% HEC ऐड करो। इतना तो हम कैलसी पे डायरेक्टली कर ही सकते हैं। सो आप 25,09,150 पे टैक्स निकाल सकते हो, ओके।
सो 25,09,150 पे 10 लाख पे टैक्सेस 1,12,500 एंड बचा हुआ 15,09,150 पे 30% प्लस एक, यार इसका प्लस में कुछ प्रॉब्लम ही होता है, 30%, so that amount is 752, 745 प्लस 1,12,500। आप डायरेक्टली इसको टाइम मत वेस्ट करो, डायरेक्टली आप उसको 110% करो। सो डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्टली जो अमाउंट आएगा उसका 104% करो। सो दैट कम्स टू समवेयर 9,89,840। 989 आ रहा है क्या आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? $35 भी है, हाँ $35 भी है, सॉरी 5 बेनिफिट्स है। नॉर्मल टैक्स निकालो, फिर ना आपको कहीं ना कहीं वो नॉर्मल टैक्स दिख ही जाता है। आई थिंक मेरा टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है क्या, चेक करो। NTI 25,09,150, जस्ट डू द नॉर्मल टैक्स एंड टेल मी ना। 25,09,150, कम ऑन एवरीबॉडी डू द नॉर्मल टैक्स। और नॉर्मल टैक्स वाला अमाउंट दिख जाएगा, लेकिन नहीं है नॉर्मल टैक्स, क्योंकि अभी हमें AMT निकालना पड़ेगा। फिर नॉर्मल टैक्स और AMT विच एवर इज हायर। गाइज आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू, कम ऑन क्विक। यस, आप पहले से ही थोड़ा सा आगे जाके मुझे आंसर्स दे दो। सो नॉर्मल टैक्स अगर आप निकालोगे 25,09,150 पे, प्लीज आप निकालोगे क्या? 15,09,150 का 30%। हाँ मुझे लगा ही ना, गलती हुआ है मेरा। यस, ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, तो नॉर्मल टैक्स कुछ और आएगा। डायरेक्टली बोलो 110। कितना टाइम लगा रहे हो, इतना लैग है क्या? $452,745, 452,745, 1,12,500, 565। डोंट इवन राइट टाइम, स्पेंड टाइम ऑन राइटिंग दिस। 110% करो, उसको 104% करो। यस, सो टैक्स लायबिलिटीज 587। अब आप क्या करते हो पता है क्या? यू आर वेरी हैप्पी एंड यू विल क्लिक दिस ए ऑप्शन, बट वो गलत है और आपको लगता है हम सही करके आए, क्योंकि आंसर दिख गया, मैच हो गया। तो 587, आपने सब कुछ 110% करो, सेस ऐड करो, आपको आ जाएगा 587,860, बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, इट्स रॉन्ग। That's not, I don't know how you all are getting 640. Mayur, that's not the answer. Tax निकाल 2509, वो आंसर है ही नहीं, दिस इज रॉन्ग, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप इधर ही स्टॉप करके आ गए। अरे भाई AMT करना है, AMT करने के लिए हमें ATR निकालना पड़ेगा। तो नाउ आई हैव टू डू AMT कैलकुलेशन। AMT क्या बोलता है? NTI। व्हाट वाज माय NTI? माई NTI was 25,09,150। देखो NTI was 25,09,150। अब उसमें मुझे क्या ऐड करना है? तुम ये चक्कर में गलतियां कर जाते हो मैम। सरचार्ज भाई, ओ नो सरचार्ज, या व्हाई डिड आई डू सरचार्ज? देन आंसर विल बी अलग ना। तुम लोगों ने सरचार्ज क्यों लिया? नहीं लेना है, एब्सोल्युटली नहीं लेना है, सॉरी, नो सरचार्ज। ये देखो ऐसी गलतियां होती है, because we are not solving like a complete question. So right here, if you see NTI, this is my NTI. Not this is not my NTI. I thought it's above 50. No surcharge, absolutely no surcharge. तो answer is 565. 565 कितना आया तुम्हारा? 565 245 and surcharge, right? 587 इज राइट ना? हाँ ठीक है फिर, हाँ 565 इंटू 104%, यस करेक्ट, 854, करेक्ट, दिस इज राइट। नो सरचार्ज, डायरेक्टली 4% HEC। तो आपने सही किया, आप ऑप्शन ए चूज भी करते हो, but this is not the final answer, because whenever we are not opting for 115 back, you have to remember AMT. Now you have to add 80 JJAA.
अब 80 डबल जे डबल ए का कितना डिडक्शन है ये ऐड करो. 25 87 500. ओके, सो 25 87 500. कम ऑन, नाउ गेट द ATI. दिस इज ATI, adjusted total income. Can you get this? 2509 150 plus 25 87 500. Yeah, so that's 50 lakhs 96 650. अब AMT का टैक्स का रेट क्या होता है बेटा? इट्स 18.5%. सो डायरेक्टली इस पे 18.5 निकालो. अब इज माई ATI एक्सीडिंग 50? यस. अब सरचार्ज आएगा, सो 110 करूंगी और 104 करूंगी. सो डायरेक्टली कैन यू गेट इट? यस. सो बी क्विक. यहाँ यू कैन बी क्विक, बाकी लिखो नहीं तो गलतियां होती है. 18.5% 942,880 into 110% into 104%. जो 1078 आ रहा है मुझे. है क्या वैसा कुछ ऑप्शन? 1078 आ रहा है मुझे आया 1078 655. सो राउंड ऑफ करके 1078 660. अच्छा, यहाँ पे फंसाने के लिए ना कभी कभी बिना राउंड ऑफ करके भी आंसर दे देंगे. तो देखा, ए नहीं है आंसर. एक्चुअली करेक्ट आंसर बी है, बिकॉज यू हैव टू पे द नॉर्मल वाला टैक्स और AMT वाला टैक्स, विच एवर इज हायर. सो दैट्स गोना बी ऑप्शन बी एंड यू मस्ट हैव टिक्ड ऑप्शन ए एंड कम बैक. सो प्लीज ट्रीट इट लाइक अ प्रॉपर क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, कि हम कैसे सॉल्व करते हैं पहला कंबाइंड क्वेश्चन सब कुछ देखकर. करेक्ट है? या. सो हैव वी डन विद दिस क्वेश्चन. Now compute the tax liability of Mr. Shan if he opts for provision of 115 back. 2 मिनट पॉज करो. पॉज करने को ब्लैंक होना नहीं बोलते, पॉज करने को सोचना बोलते. सोच के आंसर देना होता है बेटा. राइट. सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ इफ यू ऑप्ट फॉर 115 बैक, पहली बात, आपका सैलरी का जो ग्रॉस सैलरी, देखो हाउ इट हेल्प्ड. इफ यू हैड डन इट ऑन कैलसी यू वुड हैव बीन डूम्ड बाय नाउ, बिकॉज मुझे अगर यहाँ पे कुछ अलाउंसेस मिला है, नहीं मिला है, मुझे कुछ एड बैक करना है, HRA का एग्जम्पशन है, आप फिर से फंस जाते. इसके लिए मैं बोल रही हूँ ट्रीटेड लाइक अ क्वेश्चन. इट इज ऑलमोस्ट फॉर 30 मार्क्स MCQ आते बेटा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको टाइम है, इसको टाइम दे के सॉल्व करना है. नेवर स्टार्ट योर पेपर विथ MCQ. डोंट स्टार्ट योर पेपर विथ MCQ. आप भावनाओं में उसके बह के जाओगे और वही सॉल्व करते रहोगे. सो देखना, अब मुझे पता चल गया भाई कि मेरी ग्रॉस सैलरी 346 650 है. वाई 104%? आइयो 100 प्लस. ओह माय गॉड, डू इट. मैं यहाँ सरचार्ज लिखूंगी बेटा, फिर जो T+S आएगा, फिर उस पर 4% लिखूंगी. तो ये कैलसी पे शॉर्टकट है 104 करने का. हरी सिमरन कौर, दिस इज शॉर्टकट 4. ये 942,880 यू डू इट. ये ऐड कर या डायरेक्टली 110 ले, यू विल गेट दिस अमाउंट. T+S की अमाउंट आ जाती है. ओके बेटा, समझा कि नहीं समझा? Is this background okay or is it dull? Should I change the background? Okay, so you know what's the gross salary. Now I know my gross salary is, एकदम घाई मत करो, इसको एक क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो. So gross salary is मेरी 346 650. So 346 650 माइनस इधर का स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है. So what will be net salary? So 346. प्लीज कैन यू बी अ लिटिल क्विक इन कैलकुलेटिंग. थोड़ा सा हम सामने नहीं है तो लैग है ना थोड़ा. ये सैलरी आ जाएगा. PGBP में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी 51 lakhs. अब HP में वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, सो डैश हो जाएगा. 24B फॉर SO प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन बैक. करेक्ट है कि नहीं? यस. सो योर आंसर विल बी plus 51 lakhs. So I'm getting the gross salary 53, gross GTI is 5371 650. Are we getting that? Yeah. And once I get that, or you could straight away start with GTI. I have no problem. Once you get that,
then this is your GTI 53, 71, 650. I am not allowed ATC नहीं मिलेगा मुझे, 1.5 लाख का ATC नहीं मिलेगा, लेकिन 80 डबल जे डबल ए 3 डिडक्शन मुझे बैक में अलाउ होते हैं. इफ यू डोंट रिमेंबर राइट इट डाउन, हेडलाइन लिखते जाओ, हेडलाइन लिखते जाओ. अंडर 115 बैक 80 डबल जी डबल ए इज अलाउड, 80 CCD 1 is allowed and 80 CCH 1 is allowed. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. तो इससे अच्छा बैक लर्न कर लो आप. तो ये आपको मिलेगा विच वॉज हाउ मच, 25, 87, 500. सो गेट मी योर NTI अंडर बैक. सो NTI अंडर बैक वुड बी 20, सॉरी ये माइनस होगा या, सो 27, 87, 150. नाउ 115 बैक का टैक्स आएगा. अब उसके स्लैब्स क्या है, 115 बैक के टैक्स के स्लैब्स क्या है. प्लीज अंडरस्टैंड, if your NTI is 27,87,150, आपको पता होना चाहिए बैक में 15 लाख तक टैक्स इज 140. आपको स्लैब्स याद है अभी टैक्स के? यस, आई लाइक द वे यू ऑल आर आंसरिंग एंड गिविंग मी द आंसर. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज तो ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि रॉन्ग आंसर भी आपको दिख जाता है, आप उसको टिक कर देते हो, राइट? सो दैट इज वाई इट्स क्वाइट ट्रिकी. हम्म, 2787 नहीं है क्या? 2784 है, सॉरी, 2784 150. ओके, 2784 150. I think even back, I think the answer is wrong क्या? AMTC, we've missed out one thing. Wait, we've missed out one thing. Even I think अपना ऊपर का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे भी मिस्टेक है. दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है. ऊपर का भी आंसर गलत है, मार्जिनल रिलीफ है उधर. हाँ, तो आंसर गलत है अपना. या पहले ये कर लेते, चलो पहले बैक में फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बैक कर लेते. सी, दिस इज व्हाट इज गोना हैपन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन MCQ क्वेश्चंस. Okay, yes. So now come on, 27, you all calculate 27,84,150. Can you get me the tax? Yeah, can you get me the tax? Tax under 115 back. So recall the tax rates of 115 back. आपको याद है या आपको याद नहीं है? चलो 115 बैक के आप लोग बत करके मुझे टैक्स बोलो कितना आएगा. हम ज्यादा नहीं करेंगे आज, 4 या 5 ही क्वेश्चंस करेंगे. सब कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है, एकदम MCQ क्वेश्चंस इतने करना पॉसिबल नहीं है. सो हाउ मच इज द टैक्स कमिंग टू, टेल मी. बैक का रेट लेना है सोनिया. 525 245. It's going to be 525 245. $525 245. This is how it is done. Above 15 lakhs. Above 15 lakhs it is 30%. बैक के रेट्स आपको याद है क्या? 0 to 3, 3 to 7, 7 to 12 and 12 to 15. That is how you have to remember it. Correct? Yes. So tax is 525 245. बेटा we are in back. बैक याद दिलाओ. क्या आपका NTI 50 लाख के ऊपर है? नहीं. तो 4% ऐड करके गेट दिस अमाउंट, और डायरेक्टली मैं 104% कैलकुलेट कर रही हूँ. सो इज द आंसर कमिंग टू 546 255. सो दैट इज 546 260. ये करेक्ट है.
254 नहीं आ रहा है बेटा, 254.8 आ रहा है. ओके, सो इट इज 254.8. सो इसको इधर ही राउंड ऑफ करने का, पॉइंट में है तो उसको 0.5 करने का, एंड देन यू विल गेट 260 and then you will get this answer. But we made a mistake, wait, in the earlier question. So 546 to 60 is correct. So इसका correct answer is D. तो एक MCQ हो गया, बट एक हमने गलती करी, उसको करेक्ट करते हैं. क्या गलती करी है बताती हूँ. पहले यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, तो बेटा देखो उसको क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करो. प्लीज डोंट सॉल्व इट इतू सी जगह पे कहीं तो ऐसे स्क्रिबल करके नहीं सॉल्व करना है प्लीज. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, आई रियलाइज इट. ये देखना, ये आंसर भी सही नहीं है. बी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. सो दिस इज द प्रॉब्लम. फर्स्ट हम ए के ट्रैप में फंसे, फिर बी के ट्रैप में फंसे. बी भी करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज इफ यू रियलाइज ये जो ATI आया था, इसका जो ATI आया था, पहले फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आ गई हूँ. पहले ये फिफ्थ क्वेश्चन सबको जम गया क्या? फिफ्थ में किसी को कोई क्वेरी है क्या? फिफ्थ का आंसर ऐड हो गया. मयूर, did you get it right? Yes. Now I'll show you the fifth one. Now here I'll show you the ATI वाला. Okay, ये देखो ATI वाला. बेटा ATI वाले में my ATI was very close to very close to 50 lakhs. I'm going to get marginal relief. Yeah. So answer actually is not. But I'll tell you one thing. It's all right. एक हाथ मार्क गया, जाने दो, कोई घबराओ मत, घबराओ मत. हमें 100 मार्क्स नहीं लेके आने. तो ये वाली जो वर्किंग है ये नॉर्मल वर्किंग हो गई मेरी. तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है, मैंने इस तरीके से वर्किंग करनी है. तो आप फिर से आप लिखो, आप यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है हम उसको फिर से करेंगे. तो मेरा ATI आया था, मैंने जो टैक्स अंडर नॉर्मल निकालना है, बैक वाला टैक्स हमारा मैच आ गया. नॉर्मल वाले में हमने क्या किया, पहले हमने नॉर्मल रेट से टैक्स निकाला एंड वी गॉट दिस ऑप्शन. हमारा बहुत इच्छा हुआ, हमने इसको टेम्प्ट किया. ओके, यस. तो हमने ये हम टेम्प्ट हो गए. फिर हमने AMT निकाला, AMT का हमने टैक्स निकाला, फिर हमारी इच्छा होती है वो, बट हमको रियलाइज होना चाहिए ATI इज वेरी क्लोज टू 50 lakhs. सो नाउ फर्स्ट व्हाट यू डू इज ये T+S निकालो यहाँ का, और यहीं पे मैं क्या करती हूँ, रिलीफ का वर्किंग करती हूँ. ठीक है, यहीं पे मैं क्या करती हूँ, रिलीफ का वर्किंग करती हूँ. चलो, सो T+S निकालेंगे. 942,880. आपको वही दिखाना है मुझे आज कि देखो कितने आंसर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे. प्लीज जस्ट चेक माय कैलकुलेशंस. Yeah, so I have to compare this with what? I have to compare this with 50 lakhs. So see, if my income is 50 lakhs 96,650 and I'll compare with 50 lakhs. Now what happens if my income is 50 lakhs 96? You have already done 942,880. So 942,880 का वर्किंग हमने ऑलरेडी कर लिया ना बेटा. या सो यहाँ पे मैंने ऐड किया 942,880. देन माई T+S इज लाइक दिस. Now on 50 lakhs, what is the tax? 18.5%. 18.5%. So that is 9,25,000. At exactly 50, there is no surcharge. So this becomes 925. Now see what is my increase in tax. Here it is 96,650. And what is my increase in income? My calci has conked off completely. ये वाला. This is 1 lakh. This is 1,12,168 minus 96,650. So you're getting a relief of, you're going to get a relief of 15,518. देखना ये भी आंसर है, सारे आंसर्स अवेलेबल है. यस यू सी. तो यहाँ का जो मार्जिनल रिलीफ है मैंने कैसे निकाला, इसका और इसका डिफरेंस है. सो 1,12,618 168
minus 96,650. So that came to marginal relief of 15,518. So this is the marginal relief. So do you realize, solve it like a complete question. सो डू यू रियलाइज ये भी आंसर है, देखो अभी ये आंसर भी है. सो फाइनली द करेक्ट आंसर इज 10, ये वाला सी वाला. सो फाइनली द करेक्ट आंसर इज सी. देखो 3 हमको गलत आंसर्स दिख गए, मतलब तीनों आंसर्स थे. बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, देखो अभी ये आंसर भी है. सो फाइनली द करेक्ट आंसर इज 10. नहीं है मयूर, नॉट फ्रॉम माई साइड. तू लेक्चर ऑफ करके वापस ऑन कर ले. तो ये हो गया. अब देखो तो कि तुम घबराओ मत. तुम एक चीज समझो कि 180 मिनट्स आर देयर फॉर 100 मार्क्स. तो आप अगर 10 मार्क के लिए कुछ भी कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मार्क्स है, माइक से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, अदर्स आ रही है क्या आवाज? मयूर देख ना मेरा यूट्यूब का लेक्चर. अब देखो तो कि तुम घबराओ मत. तुम एक चीज समझो कि 180 मिनट्स आर देयर फॉर 100 मार्क्स. नहीं आ रही है. ओके अब 10 मार्क्स के लिए कितना? 18 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 10. तो अगर तुमको 30 मार्क्स के लिए एमसीक्यू है, so 18, yes. Salary, interest, accrued वाला part. What part I'll explain. What accrued वाला part? 54 मिनट्स, 1 घंटा आपको लगने वाला ही है एक क्वेश्चन के लिए यार. पॉसिबल ही नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन को तुम नहीं, बट आवाज आनी ही नहीं चाहिए. कौन सी आवाज आ रही है? कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए. There should be no noise. बट मैनेजेबल भी नहीं होनी चाहिए, आवाज ही नहीं आनी चाहिए. माय बैंगल, ये ऐसी आवाज आ रही है क्या? ये आवाज आ रही है क्या ऐसे में बैंगल? तो आई विल रिमूव दैट बैंगल. अब देखो डन है क्या? तो आराम से आपको समझना कि 54 नहीं बट कम लेना है, और जीएसटी के लिए तो टाइम कम ही लेना है आपने. मैनेजेबल भी वॉइस नहीं होनी चाहिए. तो तुम ऐसा मत समझो व्हाट इज एमसीक्यू, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. ये क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस है. आज देखो गलतियां मैं जानबूझ के आई वाज लाइक आई एम गोना गो वेरी आराम से, एज यू आर गोइंग टू डू इट एंड एज यू मेक मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स. सो यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि ऐसा हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती है बेटा. चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. सैलरी कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट एक्रूड की वर्किंग. व्हाट सैलरी कैलकुलेशन यू वांट? आज स्पेसिफिक डाउट्स ना बेटा. राजपूत कृष्णा, आस्क मी स्पेसिफिक डाउट्स. सैलरी में इंटरेस्ट एक्रूड है, मतलब आरपीएफ. आरपीएफ का इंटरेस्ट इज एग्जाम्ड अप टू 9.5%. इज एग्जाम्ड अप टू 9.5%. तो 13% के लिए 14,300 मिला. आरपीएफ के लिए 13% के लिए 14,300 मिला. सो 9.5% के लिए हाउ मच? दिस इज व्हाट वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग. यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये आरपीएफ का है. यू हैव टू डू योर केवाईसी क्वेश्चन. आपका बेस अच्छा होना चाहिए. मेरे क्लास के केवाईसी क्वेश्चंस करो, मंजू सॉल्व करो, ये कुछ नॉकआउट राउंड के क्वेश्चन करो. चलो अभी डन. यस, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे. नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड. एमसीक्यू क्वेश्चन 2 रेडी है? चलो. Mr. Akash, age 47 years, is a CEO of Back Enterprises. During PY 24-25, he has earned the following. ये RTP का क्वेश्चन है.
आई विल मेक अ वीडियो ऑन क्या पहले सॉल्व करें, हाउ टू टैकल 3 आवर्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट, ठीक है, अभी नहीं। नाउ प्लीज लेट्स फोकस। कुछ तो सैलरी है, लॉन्ग टर्म है, एसटीटी दिख रहा है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ही मेड फॉलोइंग पेमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मेडिक्लेम प्रीमियम, एटीडी का सवाल है, ये डिडक्शंस पे सवाल आ गया। आकाश इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ऑन द बेसिस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। आपको देखना है कौन सी पॉलिसीज 1010D में एग्जम्प्ट है। ये तो बस इधर ही ये टेबल देख के ही हो जाएगा कौन सी पॉलिसीज 1010D में एग्जम्प्ट है, ये तो आप तुरंत ही आंसर कर सकते हो। 1010D में, यस 1010D में क्या एग्जम्प्ट है देखना है। व्हाट वुड बी आंसर टू MCQ1 इफ ही सरेंडर्ड द LIC। ओ तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो LIC A, इसी पे 2 क्वेश्चन है इस टेबल पे 1010D। आपको याद है 1010D, अगर अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा आपको, प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी माई सी माई लेक्चर्स, प्लीज़ उसकी थ्योरी की कॉन्सेप्ट है, आप मिसमैच मत किया करो। थ्योरी पढ़ने के बाद ये करते हैं, सो यू शुड नो योर थ्योरी वेल। फॉर्मूला नहीं पता है और फिर आप रेसिपी नहीं पता है, फिर आप खाना बनाने आओगे तो टाइम लगेगा। खाना बनाने कब आता है, आपने रेसिपी रेडी रखी है और फिर आप फटाफट देख के खाना बना रहे हो, तो यहाँ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो रहा है, आपके दिमाग में इधर कॉन्सेप्ट है, तो आप फटाफट 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 क्या कर सकते हो, तो आप फटाफट उसका वर्किंग कर सकते हो। करेक्ट है क्या? यस, सो ओनली देन वी कैन डू द वर्किंग ऑफ इट। करेक्ट। 1 मिनट रुकना, 1 ही मिनट। हाँ मुझे कॉल आया था, 1 मिनट। क्या है? अब देखो, तो बस 2 क्वेश्चन के बेसिस पे हम कर पाएंगे। 1010D पे 2 क्वेश्चन है, बहुत ही कम है। फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन चाहिए, चैप्टर 6A का डिडक्शन पूछा है, ठीक है भाई, चैप्टर 6A का डिडक्शन चाहिए। फिर टैक्स लायबिलिटी चाहिए अंडर डिफॉल्ट रेजिम, अंडर बैक, तो आपको बैक का टैक्स लायबिलिटी निकालना है, मतलब आपको एनटीआर निकालना पड़ेगा, आपको बैक का इनकम निकालना पड़ेगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी, एंड इफ यू शिफ्टेड आउट ऑफ बैक, तो हमें बैक की वर्किंग करनी है, बैक का एनटीआर निकालना है, बैक का टैक्स लायबिलिटी। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, डोंट बी इन अ हरी टू सॉल्व, फिनिश इट ऑफ एंड चूज द MCQ, सॉल्व इट प्रॉपरली। सो प्लीज कीप अ प्रिंट आउट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं भी अभी वही करूँ, पहले 2 क्वेश्चन आंसर कर देते हैं इस टेबल के बेसिस पे 1010D। तो 1010D वाले 2 क्वेश्चन कर लेते, फिर 3 ही MCQ बचेंगे हमारे। तो देखो मेरे पास पॉलिसी X है, 1010D क्या बोलता है, इफ माई प्रीमियम पेड इज विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड देन द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ दैट पॉलिसी इज एग्जम्प्ट। लेकिन इफ द पॉलिसी इज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, अब ये याद दिलाने एग्जाम में मैं नहीं आने वाली हूँ, ये याद दिलाने एग्जाम में मैं आने वाली हूँ क्या? नहीं, ये आप ही को लर्न करना पड़ेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो ऑल योर प्रोविजंस वेल। इफ यू नो द प्रोविजंस ओनली देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू वेल इन द एग्जाम। आपको लर्न करना है वो बार बार। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर पॉलिसी लेते हैं तो वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर भी होना चाहिए, प्लस प्रीमियम्स की टोटल 5 लाख होनी चाहिए। ओके, अब जो प्रीमियम कंसिडर करते हैं उसमें हम GST का कॉम्पोनेंट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि अब ये जो प्रीमियम है मैम, ये तो बिफोर वाली है, बिफोर, यहाँ पे ये वाली जो X पॉलिसी है वो 5 लाख के टोटल में ऐड नहीं होगी, बिकॉज दैट पॉलिसी इज बिफोर 1 अप्रैल 2023, बिकॉज दैट पॉलिसी इज बिफोर 1 अप्रैल 2023। अब देखो, तो क्या ये पॉलिसी का प्रीमियम 40,000 है? यस। क्या उसका सम अश्योर्ड 5 लाख है? यस। 5 लाख का 10% बनता है 50,000। तो क्या मेरा प्रीमियम इज विद इन 10%? यस। सो दिस पॉलिसी इज डेफिनेटली, इन एनी केस पॉलिसी X इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट। तो सारी सिचुएशन में पॉलिसी X तो पक्का एग्जम्प्ट होने वाली है। अब मेरे पास बचता है Y, Z एंड A।
पहली बात, सबकी जो पॉलिसी है, प्रीमियम जो है 3 लाख, इज इट विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड? यस, तो ये 10% के अंदर है। क्या ये 250 एग्जैक्टली 10% है? यस। क्या ये 2 लाख 10% के अंदर है? यस। अब मुझे वो वाली पॉलिसी सिलेक्ट करनी है जिसकी टोटल प्रीमियम 5 लाख तक आ जाए। तो जैसे कि अगर मैंने 3 लाख सिलेक्ट करी तो मुझे 2 लाख वाली ही लेनी पड़ेगी। सो मेरे पास ऑप्शन आएगा, एक्स तो हर हाल में एग्जम्प्ट होने वाला है, इसके साथ आई कैन हैव वाई प्लस ए का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ मेरे पास z प्लस ए का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस हैं। अब मुझे चूज करना है व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल। तो बेटा आप अगर देखोगे, ये 3 और ये 2, 3 प्लस 2 मतलब आपके 33 प्लस 27 एग्जम्प्ट हो रहे हैं, और अगर आप ये लेते हो तो आपका 25 और 27 एग्जम्प्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बड़ी पॉलिसी है वाई का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो वाई को एग्जम्प्ट करना ही चाहिए। तो इट वुड बी एक्स, वाई एंड ए। सो एक्स वाई है कि नहीं है? ऑप्शन में नहीं है। एक्स एंड वाई क्यों बोला है सिर्फ हमने? एक्स एंड वाई क्यों बोला है? Oh my god, let us just see the options. X, Y, 3 plus 2, 27 and 33. ओ, ये मैच्योर बाद में हो रही है क्या? नहीं, ये भी ऐसी मैच्योर हो रही है। तो हम ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। आंसर वुड बी एक्स, वाई एंड ए। तो आंसर एक्स, वाई एंड ए पॉलिसी करेक्ट है। या बट दैट्स द राइट थिंग नो। ये देखो, ये मैच्योरिटी प्रोसीड 33, 36 आई प्लस 30 आया, सो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 66 होगा। और वाई एंड ए किया तो 30 प्लस 28 एग्जाम्प्ट होगा 58। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। या सो मेक दैट करेक्ट है। यस, सो लेट्स गो अहेड। अब ये भी देखना है, देखो आई कैन नॉट एग्जम्प्ट y एंड a चूज किया, y और z करेंगे तो 3 प्लस 250, माई प्रीमियम कैन नॉट गो 5 lakhs। यस, सो आइदर इट्स गोइंग टू बी 2 प्लस 2.5, 5 लाख के अंदर होना चाहिए, प्लस और 3 and 2 होना चाहिए। करेक्ट। z और a भी हो सकता है, वो हमने ले लिया। करेक्ट। x एंड z साथ में नहीं आ सकता। डन। What would be your answer to MCQ 1 if Mr. Akash surrendered policy LIC A in 26-27? तो उसने A पहले सरेंडर कर दिया और A का एग्जाम्पशन ले लिया, तो उसका X तो एग्जाम्प्ट होने वाला है और A भी एग्जाम्प्ट होने वाला है, क्योंकि उसने A का एग्जाम्पशन ले लिया है। तो X और A एग्जाम्प्ट है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, वही है X, Z एंड A। तो अगर A मैंने सरेंडर ही कर दिया पहले और मैंने एग्जाम्पशन ले लिया, तो इसका प्रीमियम कितना हो गया? 2 लाख। अब मैं 3 लाख वाला भी ले सकती हूँ, या तो मैं, इनका ऐसा क्यों आ रहा है? इनके ऑप्शंस आई थिंक गलत हो रहे हैं सारे इस क्वेश्चन के। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, जस्ट चिल, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो मैं क्या लूंगी? एक्स और ए ले लिया। अब मैं ए के साथ अगर मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया तो मैं यही चूज कर लूंगी। तो ए के साथ अगर मुझे अभी कौन सा करना है? जेड करना है, तो 250 वाला कर सकते। आइडियली मैं वाई को भी चूज कर सकती हूँ। अगर ऑप्शन होता तो मैं वाई को एग्जाम्प्ट करती, अगर ऑप्शन होता तो मैं किसको एग्जाम्प्ट करती? वाई को। इज इट क्लियर? Are we all okay? Yeah, because there's a clarification कि जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। ठीक है।
अब तो सवाल ही नहीं आएगा, अब तो जीएसटी लगता ही नहीं है, अब तो जीएसटी लगता ही नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। ओके, आगे जाएंगे। What would be the amount of deduction available to आकाश? अभी आकाश का हमें सब कुछ निकालना है, इंडिया निकालना है, टैक्स निकालना है, बैक निकालना है, तो बकायदा प्रॉपर हमें आंसर लिखना पड़ेगा। सो लेट्स राइट इट डाउन। ओके, सो लेट्स राइट डाउन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट would be the amount of deduction available to Akash under chapter 6A for AY 25-26 if he exercised the option to shift out of bank? Now first what all is the income that he is getting? Okay, तो उसका इनकम क्या क्या है, चैप्टर 6 से क्या क्या है, सब लेना पड़ेगा। तो आकाश इज अ CEO, ही इज 47 ईयर्स, तो मैं लिखूंगी आकाश 47 ईयर्स है। अब आकाश को आ रहा है सैलरी। बेटा किसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आकाश को सैलरी मिल रहा है 45 लैक्स। ना 45 लैक्स में से आई विल से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इफ आई एम आउट ऑफ बैक। आराम आराम से आप लिखो, ट्रीट इट लाइक अ प्रॉपर क्वेश्चन। यू हैव गुड 40, 45, 54 हमने बोला है, तो 45 मिनट्स तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, सो ये हो गया 44,50,000। उसके बाद आपको आ रहा है LTCG अंडर 112A, दैट इज 6,54,000 एंड दिस इज आफ्टर 23 जुलाई। तो न्यू वाला रेट अप्लाई होगा बिल्कुल आफ्टर 23 जुलाई है। अब जो डिविडेंड है iOS में, iOS ले लेते हैं फटाफट से। आपको क्या आ रहा है iOS में, क्या क्या आएगा, आई राइट iOS में डिविडेंड आएगा 12 लैक्स का। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट आ रहा है 16। ताबड़तोड़ आपने नोट करना चाहिए कि इधर आपको क्या मिलेगा, ATTTA मिलने वाला है 10,000 का। यस, ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो ATTTA मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग आ गया। FD का इंटरेस्ट ATTTA में नहीं आता, वो ATTTB में जाता है। सो गेट मी द टोटल ऑफ iOS। देन आकाश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। तो ये iOS आ गया, इधर आपका GTI आ जाएगा। करेक्ट, अब GTI आ जाएगा तो आपके अभी चैप्टर 6 से डिडक्शंस आ जाएंगे। उसमें मुझे 80D दिख रहा है, 80D के लिए मैं नोट बनाऊंगी। मेडिक्लेम प्रीमियम, स्पाउस का, मदर का, चेकअप का, क्रेडिट कार्ड का, मल्टीपल लाइफ पॉलिसीज, वो सब है। एंड ये इतनी सारी लाइफ पॉलिसीज थी तो ATC तो आ ही रहा है, प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.5 लाख तो आना ही है, और ATTT आना है, तो हमें सिर्फ 80D का वर्किंग करना है। देन यू विल गेट NTI, देन दिस विल बी नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स के साथ यहाँ AMT नहीं आएगा, AMT कम्स ओनली फॉर 35, AD, ATQQB, RRB, ATJJA and 35AD and 10AA. Okay? Yes, can you tell me what is your total of iOS? 12,61. 12,61,000. Then can you tell me the GTI? Treat it like a normal question and solve it. ये देखना पड़ेगा ये कौन सी RTP और इसमें कब आया था ना, वो LIC वाला ना, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट 18% लेके उन्होंने 10% निकाला है क्या क्या। तो इसी क्वेश्चन के MCQ 1 and 2 अगर मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन देना होगा तो मैं कल दूंगी। ओके, सो व्हाट्स दैट अगेन, बिकॉज दैट 10% विद GST ऐड करके वो 10% आ रहा है कि नहीं। 2 MCQs है ना, हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे, तो लेट मी जस्ट चेक व्हाट ICAI हैज डन। सी व्हाट आई डू इन रियल लाइफ is okay, but what ICAI does we have to follow till exam। तो आज का अगर लेक्चर किसी ने देखा है तो उस 2 MCQ के लिए कल आप वेट करना, कल के लेक्चर 245 को आप अटेंड कर, 245 आप अटेंड कर पाते हो कि नहीं, कि आपकी टेस्ट होती है। चलो अब मुझे बोलो GTI कितना आया, 64,15,000, जो तुम बोल रहे हो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब ATD की वर्किंग करेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल टैक्स के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगी, अब मैं ATD की वर्किंग करती हूँ। ठीक है, ATD इज हेल्थ इंश्योरेंस, D डॉक्टर के लिए। ओके, नाउ आई हैव टेकन मेडिकल प्रीमियम फॉर स्पाउस। डू यू नो यहाँ पे A और B कैटेगरी आती है। A कैटेगरी आती है खुद के लिए, स्पाउस के लिए और पेरेंट्स के लिए।
सॉरी, खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए. पेरेंट्स कम इन द नेक्स्ट कैटेगरी. बेटा डोंट वरी, ये जो आपको हो रहा है, आपको लग रहा है ना मैम ये लेक्चर देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे उल्टा डर लग रहा है, ये एग्जाम में होने से अच्छा मेरे साथ यहाँ पे हो जाए. यस, सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने मेडिकल प्रीमियम पे किया स्पाउस के लिए, स्पाउस के लिए प्रीमियम पे किया ना. हाउ मच प्रीमियम डिड आई पे फॉर द स्पाउस? 13,500. देन मैंने मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया मदर के लिए. क्या पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? हाँ. भाई तुम क्यों गलत चीजें बोलते हो मुझे? जीटीआर जो तुम बोलोगे, अभी मैं थोड़ी हर चीज का कैलकुलेशन करूंगी. 63, 65 है. ओके, कर दिया. अब 80D सुनना. प्रीमियम इज 13,500 खुद के लिए. पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है. मदर के लिए मैंने प्रीमियम पे किया, मदर का प्रीमियम पे किया एंड द प्रीमियम इज 26,670. देन आई हैव डन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में. इज दैट अलाउड? यस. सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही है जो कैश में करना अलाउड है, बाकी सब कैश में करना अलाउड नहीं है. सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज 5,500 और ये है 13,500. करेक्ट है क्या? हाँ. मदर का भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, 5,500. कूल. अब आकाश ऑल्सो इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस बाय क्रेडिट कार्ड ऑफ 17,000 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मदर. मदर के लिए अब मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मदर की पॉलिसी है. सो मदर के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस आप इनकर करोगे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मदर की आपने पॉलिसी ले रखी है. अब आपने 27,000 फादर के लिए भी पे किया, हु 67 ईयर्स. नाउ अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करते हो एंड यू डू नॉट हैव प्रीमियम फॉर देम, पॉलिसी फॉर देम, तो वो अलाउड होता है एंड दैट इज 27. अब प्लीज लेट्स फोकस ओवर हियर. ओके, लेट्स जस्ट फोकस ओवर हियर. अब जो प्रीमियम आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखेंगे प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट द प्रीमियम फॉर दिस कैटेगरी. ये कैटेगरी का टोटल 18,500. टोटल कितना आ रहा है बेटा इसका? 13,500 प्लस 5,500. यस, 19 आ रहा है. 13,500 प्लस 5,500, इट्स 19. बट मैम एम आई, यहाँ आपकी लिमिट है 25. बट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5,000. सबका मिला के प्रिवेंटिव ए और बी के नॉट एक्सीड दैट. सो ये 13,500 करना पड़ेगा और ये 500 करना पड़ेगा. तो इस कैटेगरी के लिए मुझे 18,500 का ही डिडक्शन मिलेगा. अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मदर का मैं नहीं ले सकती हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि दोनों कैटेगरी का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेरा 5,000 के अंदर आना चाहिए. तो ये 26,670 बचेगा, ये 27 बचेगा. अब इन दोनों की टोटल क्या होगी? 26,670 प्लस 27,000, इनकी टोटल हो जाएगी 53,670. बट इसकी लिमिट है 50,000. तो इसका 50 और इसका 18,500. तो माई टोटल 80D इज गोइंग टू बी 18,500 plus 50,000. So that comes to 68,500. That comes to 68,500. That comes to 68,500. So let's write here 68,500. So 68,500, can you tell me a total of chapter 6A? Now let's hope our answer tallies. 68,500 plus 1.5 lakh plus 10,000. So is it 228,500? मयूर तो तब ये बोल रहा था क्या? अब आंसर देखते हैं. चैप्टर 6 से है क्या? इस चैप्टर 6 से 228,500. यस, तो अगर चैप्टर 6 से का ऑप्शन होगा तो वो 228,500 आ जाएगा. तो हम यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 6 से जो मिला है. ओ बेटा, ओनली फॉर दिस ना, दिस टू, लेट मी जस्ट चेक टुमारो एंड कंफर्म.
सो ये पेंडिंग रखेंगे, ये पेंडिंग रखेंगे, ये पेंडिंग रखेंगे, ये मैं कल कंफर्म करूंगी। आई कीप दिस पेंडिंग। नाउ 1 सेकेंड, आई जस्ट आंसर दिस कॉल। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। अब सुनते हैं। सो व्हाट डिड आई टेल यू, वील जस्ट कीप क्वेश्चन नंबर 1 and 2 पेंडिंग। लेट मी जस्ट चेक आईसीआई का इस टाइप का ओपिनियन क्यों है और क्या नोटिफिकेशन है, तो वो मैं चेक करके फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, चैप्टर 6 से डिडक्शन ये है, तो इसका आंसर 2 आ गया, 228,500। इज दैट क्लियर? What is Akash's tax liability under default and what is his tax liability out of back? तो हमने अभी वर्किंग आउट ऑफ बैक का किया है, उसका टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो, सो आउट ऑफ बैक का टैक्स निकालो, 61,36,500 पे टैक्स निकालो। डू यू नो ऑन 10 lakhs टैक्स इज, ओ नो नो नो, वील हैव टू डू स्पेशल रेट एंड ऑल, ओके। सो नॉर्मल टैक्स निकालते, चलो 61,36,500, उसमें से आएगा LTCG 112A, ये आफ्टर वाला है। So tax is 6,54,000. Okay, income is 654. राधे राधे बेटा, राधे राधे। सब बच्चे जल्दी जल्दी करो। 6,54,000, तो 6,54,000 पे -125 लेके निकालो बेटा इनकम। बैलेंस पे नॉर्मल रेट निकालो। चलो आप लोग करोगे। Get me the tax. सोनिया कितना बड़ा टैक्स बोल रही है? टेल मी द टोटल टैक्स ना। इस पे तो टैक्स कैसे निकालते हैं? 10 लाख पे टैक्सेस 1,12,500, बैलेंस पे 30%। तो गेट मी द टोटल टैक्स, ये बता दो। फिर उस टैक्स पे हम देखेंगे सरचार्ज आएगा क्या, हाँ आएगा, फिर रिबेट आएगा, सॉरी रिबेट नहीं, फिर सेस आएगा क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। करोगे क्या टैक्स कैलकुलेशन? टोटल टैक्स बोलो। 1523, then add surcharge, add cess. Are you getting the tax answer? चेक करो, ऑप्शन आ रहा है क्या आपको कोई? ये टैक्स और ये टैक्स, टोटल टैक्स निकालो। You're saying total tax is coming to 1523,375. यही बोल रहे हो ना तुम लोग? सरचार्ज आएगा, हाँ आएगा।
सो आंसर मुझे तो आ रहा है ये 1523,375. एड सरचार्ज 10%, HEC 4%. सो मेरा टैक्स आ रहा है 1742,741. सो 1742,740. तो ऑप्शन ए दिख रहा है. देखो करेक्ट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी इफ यू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट रेजिम 115 बैक. मैं 430 तक लूंगी. अगर और एक क्वेश्चन हुआ तो और एक करा दूंगी. ऐसा कुछ नहीं है ना. तो और एक करेंगे. इसको आप घाई घाई मत करो. इसको 30-40 मिनट्स कैसे भी एग्जाम में भी लगना ही है. तो आप घाई घाई में करोगे तो नहीं होगा. 2 लेक्चर्स ऑफ MCQ प्रैक्टिस इज मोर देन इनफ. तो कल करेंगे तो हो जाएगा. हाँ बट वो 10-10D वाला मैं कल आपको क्लैरिफाई करके बता देती हूँ. ठीक है. अब देखो इफ यू ऑप्ट 115 बैक. तो देखो कितना इजी हो गया. हमने वर्किंग किया तो सब कुछ लिखा तो इजी हो जाता है ना. तो देखो अब सैलरी क्या हो जाएगा मैम. अब सैलरी में हमें 75,000 ये ऐसे ही रहेगा. बैक में ये ऐसे ही रहेगा. ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. तो सैलरी जो है 45 lakhs माइनस आपको 75,000 करना पड़ेगा. तो सैलरी आपका हो जाएगा 45 lakhs minus 75,000. So it will be 44,25,000. Your IOS, PG, IOS and everything else will remain the same. So LTCG 6,54,000. Yeah, LTCG 112 is 6,54,000. Then आपका क्या आ रहा है. Then आपका IOS आ रहा है. IOS आ रहा है 12 lakhs सेम 61,000 एंड नो चैप्टर 6 है. तो यही आपका GTI है. यही चैप्टर 6 से इज नॉट अलाउड. यही आपका NTI है. अब इस पे जो टैक्स निकालेंगे ना बेटा वो हम 115 बैक के हिसाब से निकालेंगे. और 115 बैक में स्पेशल रेट भी होता ही है. राइट. सो आप लो टोटल. अब ये जो टैक्स निकालेंगे 63,40,000. देखो आज लिंक बैठेगी. कल और अच्छा लगेगा आपको. 654 आपका ऑलरेडी वर्किंग करके हो चुका है. टाइम वेस्ट नहीं करना है. दैट विल रिमेन द सेम हियर. वो वाला टैक्स सेम ही रहेगा 66,125. सो राइट दैट हियर 66,125. बैलेंस अब आपको बैक के रेट्स लर्न करने हैं. आपको लर्न करना है कि बैक में अप टू 15 lakhs टैक्स इज 1,40,000. अगर भूल गए तो कोई बात नहीं है. लैडर चढ़ो. क्लाइम द लैडर 0 to 3 है ना. 3 to 7 फिर 12 to 15 ऐसा आपको लैडर चढ़ना पड़ेगा. एंड अबव 15 lakhs इट इज 30%. तो यहाँ का टैक्स निकालो. गेट मी द टोटल टैक्स. Get me the total tax. Total tax. Arpita is saying it's 1395,800. Is that correct? अर्पिता ये वाला बोल रही है क्या? 1395,800 प्लस हाँ. So 1461,925. यस. नाउ गेट दिस टैक्स. अब इसमें टाइम मत स्पेंड करना. अब NTI अबव 50 है. हाँ. सो 10% सरचार्ज 4% HEC एंड गेट द आंसर. करेक्ट. सो गेट द आंसर. लेक्चर मध्ये मी उमेश का थांबलेत ना. Get the tax. Is it 1672,442?
तो हो गया सेकंड 1672 440 आंसर है क्या? डू यू हैव अ आंसर फॉर दिस? Yeah, do you have an answer for this? 1642 442. 1742 1642. एक मिनट. तो ये 1672 440 1672 440. So we have an answer. तो इसका हो गया करेक्ट आंसर बी, इसका हो गया करेक्ट आंसर ए. सो आर वी डन विद दिस? हाँ, बट दिस इज सब्जेक्ट टू दिस एमसीक्यू. हाँ, दिस आई विल कंफर्म, ये मैं कंफर्म करती हूँ, बिकॉज गाइज वी हैव टू फॉलो ICI. सो 1 and 2 10-10D पे हम कल करेंगे, 10-10D पे हम कल करते हैं, बाकी तो हो ही गया हमारा. और एक कर लेते, ये राज वाला क्वेश्चन हम कर पाएंगे. राज वाला क्वेश्चन हम डेफिनेटली कर पाएंगे, उतना टाइम तो है ही. So this will be the last question that I'll do today, and then remaining MCQ हम लोग कल करेंगे. I have taken enough. I have every chapter you name it and there's a revision lecture. हाँ, डिटेल वाला, शॉर्ट वाला, मैराथन वाला. GST तो बहुत डिटेल में 3 दिन मैराथन किया मैंने, 3 दिन डिटेल में करवाया मैंने. Please watch that GST marathon. It includes all amendments till Jan 26. तो आज और कल ये मैं ख़त्म करके आई विल बी फिनिशिंग इनकम टैक्स. ठीक है, मैं MCQ करके इनकम टैक्स हो जाएगा. फिर मैं GST के सिर्फ MTP RTP कराऊंगी. GST इज ऑलरेडी डन. GST हैज ऑलरेडी बीन डन. चलो, GST के लिए कुछ नहीं, एक अमेंडमेंट लेक्चर लूंगी, मेरे चैनल पे ले लूंगी एक बार. ठीक है, GST तो 50 MCQ क्वेश्चंस है डन. RTP वगैरह लगेगा तो उतना मैं GST का कुछ दिनों बाद करवा दूंगी आपका. चलो, आर वी डन? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. आर यू रेडी? यू गाइज हैव टू स्टडी, हैव टू डू माई नॉकआउट राउंड्स. मिस्टर राज एज, किसी के भी मत देखो, मैम नहीं ले रही है लेक्चर, सुपर 50 सुपर 30 ये कराओ वो कराओ, मत देखो, मेरा भी मत देखो. मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे 2 लेक्चर्स लेके मैंने बूस्ट दे दिया, MCQ कैसे सॉल्व करना है, इनफ. मैराथन अवेलेबल है, जिस पार्ट में डाउट है वो देखो, जिस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है. नॉकआउट सबका करना है, नॉकआउट खुद से पढ़ना है, और फिर नॉकआउट राउंड सब प्रॉब्लम्स सभी चैप्टर्स के करने हैं. मस्ट है बेटा, मस्ट है वो तो. Mr. Raj, age 45 years, commenced the operations of a business of a new 3-star hotel. 3-star hotel बोला तो 35 AD आना चाहिए. In Mumbai, on 1st April 24, he incurred capex of 90 lakhs on land. Land का अब 35 AD, 2 मिनट पॉज करने का. 35 AD में 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस है. 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए जो भी कैपेक्स करते हैं, इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर. जो भी कैपेक्स करते हैं, इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर. अरे हो के नहीं. अब देखो, इट इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर, करेक्ट है. नाउ कैपिटलाइज द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑफ 1st April 2024. ठीक है, ये तो अलाउड ही नहीं है. हाँ, क्या क्या अलाउड नहीं है? लैंड का कॉस्ट अलाउड नहीं है, गुडविल का कॉस्ट अलाउड नहीं है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी जो कॉस्ट होता है वो अलाउड नहीं होता. अब उसमें 35D में वेयर हाउसिंग आता है, वेयर हाउसिंग फॉर एग्री, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर आता है, कोल्ड स्टोरेज आता है, देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, you have 3-star, 2-star and above hotel, 100-bed hospital, slum redevelopment, affordable housing. All this comes under 35 AD 14 specified businesses. Now, he incurred capex exclusively and capitalized the same in his books on 1st April. During the year, he further incurred capital expenditure of 2.5 CR, out of which 1 CR is for land. तो ये 1 CR जो land का है क्रॉस,
1.5 विच इज फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, ये हुई काम की बात। यहाँ ये 35 AD मिलने वाला है। ओ माय गॉड, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है बेटा? यहाँ पे आपको 35 AD मिलने वाला है। 1.5 CR, यहीं पे मुझे समझा कि 35 AD, यहाँ पे 35 AD मिलने वाला है और दैट इज इक्वल टू 1.5 CR, तो मुझे स्ट्रेट अवे दिख रहा है। द पेमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबाव एक्सपेंडिचर वर मेड बाय अकाउंट पे चेक। गुड, कैश में किया तो अलाउड नहीं है। ये 1.5 CR अकाउंट पे चेक से होना चाहिए। द प्रॉफिट्स फ्रॉम द रनिंग ऑफ द होटल बिफोर क्लेमिंग 35 AD इज 75 lakhs। क्या बात है। तो आपका प्रॉफिट कितना है बेटा जी? 75 lakhs। तो इधर ही मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मन करता है इधर ही लिखूँ, 2 मिनट लिखूंगी, बट फाइनली मैं मेन इसमें लिखने वाली हूँ। 75 lakhs का मेरा बिजनेस का होटल खर्चा है, माइनस में 35 AD बोलूंगी विच इज़ 1.5 CR। तो डू यू रियलाइज इसमें से मेरा 75 lakhs का लॉस दिखने वाला है। एंड ये है राज के केस में। ये किसके केस में? राज के केस में। ओके, आगे क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, मिस्टर विराज ब्रदर ऑफ राज। अब आगे डेटा कंफ्यूज नहीं करने का, आगे डेटा विराज का दिया, ये अलग व्यक्ति है, इसको राज के आंसर के साथ कंबाइन मत करो। राज अलग है, विराज अलग है। राज इज डूइंग दैट होटल बिजनेस। अब विराज क्या कर रहा है? विराज ने एक बिजनेस चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। उधर उसने 220 एम्प्लॉयज एम्प्लॉय किए। ओ माय गॉड, विराज वांट्स टू टेक 80JJAA। ये कौन लेगा? ये विराज लेगा। एग्जैक्टली राज क्या लेगा? 35 AD लेगा। ठीक है, ये उसके एम्प्लॉयज का डेटा दिया है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। बेस्ड ऑन द अबाव केस सिनेरियो अप्रोप्रिएट आंसर। अज्यूमिंग पहले राज के लिए पूछा है, राज के लिए पूछा गया है, फिर आगे भी क्वेश्चन राज के लिए है, फिर कंसिडरिंग द अजम्पशन राज के लिए टैक्स निकाला है, फिर आखिरी में विराज के लिए पूछा गया है 80JJAA के बारे में। तो राज अलग है, विराज अलग है। तो पहले हम राज का वर्किंग कर लेते, तो ये एक MCQ हो जाएगा और फिर मैं लेक्चर बंद करूंगी, फिर हम बचे हुए MCQs कल करेंगे। ठीक है, यस। आज के MCQ का सिर्फ वो इंश्योरेंस वाला पार्ट पेंडिंग, वो कल रखेंगे, क्योंकि what I do in real life and what notification and what ICI does, you all have to follow what ICI does till the exam date. Okay? And I know what they have done. Actually, अगर मुझे लगा तो I can discuss it right away with you also. बट ठीक है, कल करेंगे, कोई बात नहीं। अब सुनते हैं। पहला, assuming that Raj has fulfilled all the conditions specified to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 6AC deduction in respect of certain incomes, तो इसी बिजनेस के लिए अगर आप कोई 80JJAA, 80RRB, 80QQB लेते हो तो आप 35 AD नहीं ले सकते। इस बिजनेस के लिए अगर आप राज को चॉइस करना है कि 35 AD लेना है या 80JJAA लेना है या 80RRB QQB लेना है, दोनों नहीं मिलेंगे। नाउ व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर 35 AD? तो 35 AD इज 1.5 हो गया, वो तो हमने तुरंत ही देख लिया था। 35 AD इज 1.5 CR, तो ऑप्शन डी है करेक्ट। लैंड अलाउ नहीं होता, 2.5 में से -1 CR फॉर लैंड, देयरफॉर 1.5 CR। माइनस क्या किया? 1.5 CR ऑफ लैंड माइनस करेंगे तो 1.5 CR इज एलिजिबल। ओके, अज्यूमिंग राज हैज अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4-star होटल विच वॉज कमेंस 20 years बैक। ओके, तो राज के पास और एक होटल का बिजनेस है जो 20 साल पहले हुआ है, बट है तो होटल का ही ना। हाँ, इस वाले होटल के लिए 35 AD नहीं मिल रहा है, बट है तो 35 AD वाला ही ना, सेम टाइप का बिजनेस तो है। हाँ ना, उसका इनकम, द प्रॉफिट्स फ्रॉम विच आर 130 lakhs, व्हाट वुड बी इट्स इनकम चार्जेबल? तो राज का इनकम अंडर PGBP क्या आएगा? अब राज का PGBP में क्या आएगा? अभी का होटल 2 स्टार कितना है? नहीं, अभी का उसका होटल कितना है? 3 स्टार। तो बेटा जी राज का अभी का होटल कितना है? 3 स्टार वाला होटल है। अरे हो कि नहीं? हाँ, अब 3 स्टार का उन्होंने बिजनेस बोला था बिफोर क्लेमिंग इज 75 lakhs। 75 lakhs में से आप क्लेम कर रहे हो 35 AD विच इज इक्वल टू 1,50 lakhs बेटा। उसकी वजह से ये 3 स्टार होटल का लॉस आ गया विच इज 75 lakhs। नाउ आई हैव अनदर, सो दिस इज अ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो यहाँ सेट ऑफ भी आ गया।
तो यहाँ लॉस आ रहा है, कौन सा लॉस आ रहा है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। तो यहाँ स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस आ रहा है। अब ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है कि वो वाला बिजनेस खुद स्पेसिफाइड के लिए क्वालिफाई कर रहा है, बट सेम टाइप का होना चाहिए। सो अनदर 4 स्टार, मैम 4 स्टार एंड अबाउ, तो ये क्यों 35 AD के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है? क्योंकि 35 AD बहुत रिसेंटली आया, तो ये नया बिजनेस होना चाहिए। बट फिर भी क्या ये 4 स्टार 2 स्टार एंड अबाउ होटल्स क्वालिफाई फॉर 35 AD? तो टाइप सेम है ना, तो यू कैन सेट इट ऑफ। तो यहाँ पे ये है 1 करोड़ 30, तो ये 1 करोड़ 30 करने के बाद माई PGBP फॉर राज इज गोइंग टू कम टू 55 lakhs। ऐसा ना सिमिलर क्वेश्चन एक मदुराई में होटल है, ऐसा कुछ तो हमने सिमिलर मंजूषा में भी सवाल है जो हमने किया है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। Are we done? Now, if out of the above 1 crore paid for acquisition of land, 1 करोड़ जो हमने लैंड के लिए पे किया था, यू नो ना 2.5 करोड़ का खर्चा हुआ, उसमें से 1 CR लैंड के लिए, 1.5 करोड़ हमने क्या क्लेम किया है, इट इज फॉर बिल्डिंग एंड वी हैव टेकन 35 AD। सो डू यू रियलाइज, ये देखा है ना आपने, 2.5 CR में से 1.5 करोड़ वॉज फॉर बिल्डिंग एंड 1 करोड़ वॉज फॉर लैंड बेटा जी। तो हमने क्या किया है, ये लैंड दिस इज नॉट एलिजिबल, ये हमने ले लिया, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD। बेटू हमने ये कर लिया कि नहीं, दैट इट इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD। देखो बच्चे कैसे गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, फटके दूंगे। 35 AD। अब वो बोल रहे हैं कि ये लैंड वाले में से 1 करोड़ जो हमने लैंड के लिए पे किया, उसमें से 50 lakhs वॉज पेड इन कैश, दिस वॉज पेड 50 lakhs वॉज पेड इन कैश। विल यू आंसर चेंज? नो। अगर ये 1.5 CR में से कुछ कैश में पे करते तो उस कैश कंपोनेंट के लिए 35 AD नहीं मिलता। वैसे भी ये लैंड का 1 CR इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD, वैसे भी ये लैंड का 1 CR इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD, तो वैसे भी उसको हम 35 AD एलिजिबल नहीं है तो हम लेने ही नहीं वाले, बिल्कुल। तो हम उसके लिए 35 AD ले ही नहीं रहे, तो नो डिफरेंस। सो माय 35 AD ये वाले पार्ट पे इंटैक्ट है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 1.5 CR। तो एक चीज पक्की है कि मेरा 35 AD 1.5 है। सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चंस 1 and 2? ओ 1 and 2 मतलब 35 AD कितना मिलेगा, वो तो इंटैक्ट है, 1.5 ही मिलेगा। अगर वो 1.5 मिलेगा तो ये भी मेरा 55 lakhs ही रहेगा, सेकेंड आंसर विल नॉट चेंज। तो ए 1.5 मिलेगा और 55 lakhs। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो अगर राज का आंसर, राज का NTI 55 lakhs, नाउ कैलकुलेट टैक्स। अब गलती मत करना, इधर AMT वाला टैक्स भी निकालना है, डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अगर AMT वाला टैक्स निकालना है तो नॉर्मल, पहला नॉर्मल टैक्स लो, 55 lakhs पे नॉर्मल टैक्स लो। मैम वी नो 10 lakhs पे टैक्स इज 1,12,500। एक बार राज की एज देख लो, कुछ एज वगैरह दिए ना, हम गलती तो नहीं कर रहे बेटा जी। तो राज इज 45 years, तो गलती नहीं कर रहे हम कोई भी। अब राज का 55, तो 45 lakhs पे राज का 30% टैक्स आना है। कैलसी पे ले लो आप, कम ऑन यू गाइज आर गुड इनफ विद टैक्स कैलकुलेशंस। कैलसी gets गायब होली 1। सर्च आ जाएगा क्या? हाँ, चलो विद सरचार्ज फटाफट बोल दो सब कुछ। आई एम श्योर आपको ये आंसर दिखेगा, कहीं ना कहीं होना चाहिए। 1673 100 देखो है, बट वो चूज नहीं करना है।
बिकॉज यहाँ पे AMT आने वाला है, AMT आने वाला है बिकॉज देर इज 35 AD एंड मोमेंट देर इज AMT बेटा जी यू हैव टू कैलकुलेट NTI. So I am going to calculate ATI, not NTI, sorry, calculate ATI. So I'll start with NTI. My NTI is 55 lakhs. और देखो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्वेश्चन 1 से 2 से में ज़्यादा, 2 से 3 में ज़्यादा, तो आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा. यहाँ ऐड करते हैं 35 AD, तो 35 AD का बेनिफिट कितना है, 60 lakhs, 60 नहीं सॉरी, बिल्डिंग का बेनिफिट कितना है 1.5 सॉरी, हाँ 1.5 CR, 1 crore 50. दिस इज बिल्डिंग. अब बिल्डिंग पे 35 AD नहीं दोगे लेकिन डेप्रिसिएशन तो दे दोगे ना भाई, तो 15 लाख डेप्रिसिएशन आ जाएगा. दैट इज 10% ऑन 1.5 CR. ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो नेगेटिव आएगा, नहीं सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा टैक्स आएगा. 55 lakhs प्लस 1 crore 50 lakhs माइनस 15 लाख. ओ माई गॉड, इट्स 1 crore 90 lakhs इज द ATI. एंड ATI ना 20 लाख के ऊपर चला गया ना तो AMT वाला टैक्स आता है. ये आपका ATI है बेटा. अब जो मेरा टैक्स आएगा ना बेटा, जो मेरा AMT वाला टैक्स आता है ना बेटू, ये 18.5 आता है. इसमें कोई BL नहीं होता, कोई स्पेशल रेट नहीं होता, डायरेक्टली इस 1 crore पे 18.5% निकालेंगे. सो टैक्स इज 35 lakhs 15, टैक्स इज 35 lakhs 15,000. इस पे आएगा सरचार्ज बेटा जी. अब सरचार्ज आएगा एट द रेट ऑफ 15%, 1 CR के ऊपर, एंड देन 4% HEC. सो यू विल गिव मी द आंसर. ये नॉर्मल टैक्स है, ये AMT वाला टैक्स है. दोनों ऑप्शन दिखेंगे और जो हायर होता है आपको वो पे करना होता है. सो इट्स नॉर्मल टैक्स और AMT, विच एवर इज हायर. एंड बेटा जी फिर आपका आंसर आएगा 42 lakhs 30. ये आंसर आएगा 42 lakhs 3,940. आर यू गेटिंग इट? यस, टैक्स से रिलेटेड फिलहाल मैं ये करवा के विल टेक अ पॉज, देन वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ GST में. ज़्यादा नहीं करेंगे, GST को थोड़ा पॉज करके करेंगे. टैक्स में MCQ सिनेरियो पहले ख़त्म कर दूंगी इनकम टैक्स के, बराबर है. एंड देन यू हैव टू स्टडी एनी लेक्चर्स दैट यू फील यू आर नॉट गेटिंग इट, आपको नहीं मिल रहा है. एक पता है आपको सिर्फ 115 बैक पे भी लेक्चर है जहाँ प्रॉब्लम्स लिए, मतलब यू जस्ट नेम इट एंड दैट लेक्चर इज देयर फॉर यू गाइज. डन है, तो ऑप्शन बी आ गया. यस, सो आर वी डन विथ इट? यस, सो वी आर डन विथ इट. हाँ, तो मैम आ गया, लेकिन सब आंसर्स कैसे ना कैसे आते हैं मैम, वेरी स्ट्रिक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. एग्जैक्टली तो MCQ के लिए अलग पढ़ाई करनी है क्या? नहीं. क्या MCQ की पढ़ाई आपकी ऑलरेडी हो रही है? आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसी से पढ़ाई हो रही है कि नहीं? हाँ मैम. तो फिर क्या मैम, आप MCQ को इज्जत नहीं देते, आप उसको रफ में सॉल्व करते हो. प्रॉपर उसको सॉल्व, एक हाथ ऐसा छोटा है बट ये भी मैंने डिटेल में लिखा है. ATI, NTI, डिडक्शंस, टैक्स कैलकुलेशन, स्पेशल रेट, सब हम नोट कर रहे हैं. यू विल फील कॉन्फिडेंट. आज के बदले कल का लेक्चर और कॉन्फिडेंस दिलाएगा, लेकिन लेक्चर होने के बाद बोलो यस मैम डन. मुझे भी मोटिवेशन चाहिए. अगर आप डन बोलते हो तो ही मैं लेक्चर लेने वाली हूँ, है कि नहीं? तो कल मैं आपसे मिलूंगी इसी समय पे, दोपहर के समय पे. किसके लिए? टू डिस्कस द रिमेनिंग केस सिनेरियो ऑफ इनकम टैक्स. फिर इनकम टैक्स मेरा लगभग हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स के मैराथन में the best marathon ever I have taken, and I feel so nice while saying that because I have taken PGBP, capital gains, IOS, I have taken क्लबिंग, मैंने सेट ऑफ ले लिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने ले लिया है, फिर मैंने डिटेल में TDS TCS करवाया है, ITR का चैप्टर करवाया है जिस पे जनरली सवाल पूछे जाते हैं.
तो हर चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। यस और मैंने हर चैप्टर के लिए क्वेश्चन दिए। सॉल्व प्रथम सीरीज, सॉल्व एनीथिंग दैट इज एप्लीकेबल ना। मे आपके देखो आपकी एग्जाम Jan 26 है, सो वॉट एवर आई हैव सॉल्व फॉर May 25, September 25 इनके RTPs किए, Jan 26 मैम मुझे और भी कुछ करना है, सॉल्व दैट। सॉल्व मॉडल पेपर्स है, ICI के मॉडल पेपर्स करवाए, ये सब मैंने करवाया हुआ है। ये कुछ भी आप सॉल्व करो, कोई भी RTP May 25 का देखो, मेरा कोई भी लेक्चर है, वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर September 25, May 25, Jan 26 के लिए सेम है बेटा। करेक्ट। अब थोड़ा सा आपको एक्टिव लर्निंग करना है, पैसिव टीचर्स के साथ नहीं करना है। सिट ऑन योर ओन एंड डू इट। बेटा कंटेंट बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, आप हज़ारों फैकल्टीज़ है, शायद मुझसे बेटर फैकल्टीज़ भी होंगी जिनको आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये फैकल्टी से पढ़ेंगे या वो फैकल्टी से। ऐसा कुछ नहीं है। क्या पासिंग परसेंटेज बढ़ रहा है? क्या नहीं बेटा, परसेंटेज इज रिमेनिंग द सेम, पासिंग परसेंटेज वैसा ही है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लोगे कि आपको पढ़ना है उस दिन आप सही ट्रैक पर जाओगे। We are there to just push you. I can't take 100 MCQs. I'll take it for 2 or 3 lectures, 1.5 hour, 1.5 hour. बस इतना भी ठीक है, इतना मैं कराऊंगी तो आपको एक पुश मिल जाएगा कि उसको टैकल कैसे करना है। एक आइडिया आ गई, बस है, इनफ है। फिर आप पढ़ो, आप देखो आपके लिए क्या कम है, आप कहाँ वीक हो, आप पढ़ाई करो। अच्छा खासा दिसंबर का महीना है, यूज़ करो। मेरी मैराथन्स बार बार आप देख सकते हो, रिकैप कर सकते हो, फटाफट आपको रिकैप हो जाएगा। इनकम टैक्स की मैराथन है, GST की मैराथन है, राइट? यस, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ यू शेयर माई GST मैराथन। इट्स वेरी नाइस। मतलब उसके 65K वगैरह हो गए, आई थिंक 65 के ऊपर हो गए। मेरी बहुत इच्छा है कि अगर, क्योंकि वो मैराथन अगली बार एप्लीकेबल नहीं होगा, आई विल बी टेकिंग इट अगेन फॉर Jan 26 के बाद, तो आई रियली विश कि उस मैराथन को शायद अगर 1 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए तो मुझे अच्छा लगेगा। बट एनीवेज इफ़ यू कैन जस्ट शेयर इट, डू शेयर इट। बट राइट नाउ यू हैव टू स्टडी। आपका टारगेट ये है कि आपको इनकम टैक्स ख़त्म करना है, यहाँ पे पूरा ख़त्म करना है और पूरा का पूरा इनकम टैक्स ख़त्म करना है। सो फिनिश स्टडिंग योर इनकम टैक्स, डू बी इट कैपिटल गेन्स, बी इट PGBP, टेक स्मॉल चैप्टर्स एंड फिनिश। TDS TCS हो गया, ITR हो गया, तो लगभग सब खत्म हो गया। अब समय आएगा कि MCQ खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? MCQ खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा GST स्टार्ट, या एंड GST तो आप मेरे मैराथन के साथ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न सब कुछ कर सकते हो, बहुत डिटेल में करवाए। GST marathon is nice. So now the target is let's finish income tax by 4th or 5th of December. तो प्लीज़ सी टू इट दैट 5-6 तारीख तक आप इनकम टैक्स खत्म करो। 4 दिन बैठो, मैराथन कर लो। मैराथन मतलब आपकी पढ़ाई का मैराथन। फिनिश स्मॉल टॉपिक्स, फिनिश iOS, फिनिश HP, फिनिश रेसिडेंशियल, एग्री, छोटे छोटे टॉपिक्स फिनिश कर दो। यस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे, right? Have a wonderful day. Have confidence in yourself. Let your confidence not go down. खुद पे भरोसा रखो, आप केपेबल हो, ठीक है? यस। सो इनकम टैक्स खत्म करना है बाय 5th of December। 5 या एट द मोस्ट, अगर किसी का कम हुआ है, कोई और सब्जेक्ट कर रहा है, 6-7 दिसंबर के आगे नहीं जाना है। 7 दिसंबर के आगे इनकम टैक्स नहीं जाना चाहिए आपका, राइट? यस। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो इसी टाइम पे। MCQ क्वेश्चन करेंगे। आज के वो 10-10D वाला ICI ने एक बार हम देख लेंगे, उनका अप्रोच क्या है, तो हम वैसा ही करेंगे, ठीक है? बाय बाय। यस, थैंक यू। माई एफर्ट्स आर ऑल फॉर यू ऑल। आई जस्ट विश यू वेल इन योर लाइफ एंड करियर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।